आज जो हमने देखना है वो देखना है वोल्टेज को कंट्रोल करने के कौन कौन से मेथड है पावर सिस्टम में। सबसे जो हमारे पास पहला जो मेथड है वो है यूजिंग शंट रिएक्टर। शंट रिएक्टर को यूज़ करके ये सबसे पहला हमारे पास मेथड है। अब इसमें हम करते हैं किस तरह, हम शंट रिएक्टर को कब हम यूज़ करते हैं, जब हमारे पास कैपेसिटिव लोड होता है। कैपेसिटिव लोड, और ये जनरली कहाँ पे यूज़ हो रहा था, पावर सिस्टम में। जब क्या हो रहा हो, नेटवर्क रिसीविंग कर रहा हो, क्या रिसीव कर रहा हो, एच वी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जब रिसीव कर रहा हो, और क्या कर रहा हो, यू एच वी अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के अंदर ट्रांसमिट कर रहा हो। जो हमारे पास लंबी ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें क्या होता है, उसमें तो नो लोड कंडीशन होता है। उसमें क्या होता है, नो लोड कंडीशन में फेरेंट इफेक्ट क्या होता है, वो प्रीडोमिनेंट हो जाता है। फेरेंट इफेक्ट जब नो लोड या स्लाइटली लोड के कंडीशन में कैपेसिटेंस की ट्रांसमिशन में प्रीडोमिनेंट करता है, तो क्या होता है, जो रिसीविंग और वोल्टेज जो एक्सेस हो रहा होता है सेंडिंग के एंड के वोल्टेज के ऊपर, वो आ जाता है। जो शंट रिएक्टेंट है वो हमारे पास इंडक्टिव कंपोनेंट है। शंट रिएक्टेंट हम जो सिर्फ यूज़ कर रहे होते हैं पावर सिस्टम नेटवर्क में। जो रिएक्टर होता है वो हमारे पास कंपलसेट करता है किसको, कैपेसिटेंस को, और वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे वोल्टेज कंट्रोल मैनेज हो जाता है। और जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन है, अप डाउन एंड वोल्टेज, अप और डाउन वोल्टेज जो होता है वो मेंटेन हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूजिंग सीरीज कैपेसिटर्स। सीरीज कैपेसिटर को यूज़ करके भी हम वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जब हम सीरीज कैपेसिटेंस यूज़ करते हैं, कैपेसिटर वो क्या करता है, रिड्यूस कर देता है ट्रांसमिशन लाइन के नेट रिएक्टेंट को। उसका जो नेट रिलक्टेंस होता है वो क्या करता है, वो रिड्यूस हो जाता है, और वोल्टेज ड्रॉप पैदा होता है कब, कहाँ पे, सेंडिंग एंड पे और रिसीविंग एंड पे। इसका जो मेन हमारे पास डिसएडवांटेज क्या है, इसके अंदर जो प्रोडक्शन होती है हाई वोल्टेज की कैपेसिटेंस के इर्द गिर्द, वो क्या हो रहा होता है, उसमें फॉल्ट आ जाता है और शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एक एडिशनल प्रोटेक्शन कैपेसिटर को लगा देते हैं हम। फिर हमारे पास एक आ जाता है हमारे पास यूजिंग शंट कैपेसिटर। अब इसमें क्या होता है, हम शंट कैपेसिटर जब हम लोग यूज़ करते हैं उस केस में क्या होता है, इंडक्टिव लोड के केस में हम लोग यूज़ करते हैं इंडक्टिव लोड। अच्छा, शंट कैपेसिटेंस क्या होता है, शंट कैपेसिटेंस में हो रहा था, पोजीशन करता है रिसीविंग एंड को और सबस्टेशन को। इस केस में क्या हो रहा था, जो इंडक्टिव जो लोड है हमारे पास सिस्टम के अंदर, उसको क्या हो रहा था, उसमें पावर फैक्टर रिड्यूस हो रहा होता है, और हमारे पास क्या होता है, हमारे पास शंट कैपेसिटेंस ड्रॉप्ड हो जाता है, जिसको हम कहते हैं IXL भी हमारे पास ड्रॉप होता है। इसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस ड्रॉप कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद क्या होता है, इंक्रीज होता है, फिर हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास फ्लक्चुएशन आ जाती है वोल्टेज में। शंट कैपेसिटर है वो जो सूटेबल है वो किसके लिए है, स्विच को कंपनसेट करने के लिए, और क्या करने के लिए, और उसका इफेक्ट पड़ता है इंडक्टिव लोड पे और लाइन वोल्टेज पे। उसके बाद हमारे पास होता है, एक होता है ऑफ लोड टैप
चेंजिंग ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होता है, इस मेथड में जो वोल्टेज जो कंट्रोल है वो चेंज हो रहा होता है, किस लिहाज से, टर्न रेशो के लिहाज से। और जो ट्रांसफार्मर है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है उसकी सप्लाई बिफोर चेंजिंग द टैप, टैप के चेंज करने से पहले। जो टैप चेंज है ट्रांसफार्मर में वो मोस्टली कब होता है, वो म्यूचुअली हो रहा होता है। एक होता है हमारे पास ऑन लोड टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होता है, इसके अंदर हो रहा होता है, ये जो अरेंजमेंट यूज़ हो रही होती है किसको चेंजिंग करने को, टर्न रेशो को ट्रांसफार्मर में। उसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर डिलीवर करता है लोड को, और जो मोस्टली हमारे पास जो पावर ट्रांसफार्मर है वो प्रोवाइड किस में है, ऑन लोड टैप चेंजर में। ये थी आज की वीडियो हमारी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।